तो आज अलविदा जुम्मा है और इसी को लेकर शहर शहर में अलर्ट भी जारी है। तो अलविदा जुम्मे की नमाज और इसी को लेकर शहर शहर अलर्ट है। नोएडा में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। 28 मार्च से 31 मार्च तक धारा 163 लागू। जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। आज आखिरी जुम्मे की नमाज ईद से पहले और इसी को लेकर ये बेहद बड़ा फैसला नोएडा में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर शहर शहर अलर्ट है। तमाम जुम्मे की नमाज किस तरीके से निकली, शांतिपूर्ण क्या क्या व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम थे, लगातार हम आपको दिखाते आए। आज अलविदा जुम्मे की नमाज है और इसी को लेकर शहर शहर अलर्ट है। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मस्जिद में ही नमाज की जाएगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। ये बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई है। अफवाहों से बचें, किसी भी तरह की कोई अफवाह जिससे स्थिति खराब हो सके उससे बचने की नसीहत यहाँ दी गई है। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम शहर शहर में किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें जगह जगह सिक्योरिटी के लिहाज से तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अशांति ना फैलाई जा सके। और आपने तमाम तस्वीरें देखी थी किस तरीके से सड़क पर नमाज करने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। आज उस पर भी रोक है। ईद को देखते हुए, जुमे की आखिरी नमाज को देखते हुए मस्जिद में ही नमाज करें। ये देखिए, अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। पुख्ता इंतजामात हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें मौजूद हैं और फ्लैग मार्च कर रही हैं। तमाम टुकड़ियां पहुंची हुई हैं और ये इंश्योर कर रही हैं कि कहीं पर भी कोई अशांति की व्यवस्था ना बन पाए। दिल्ली, संभल, बागपत, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर फैसला हमने बताया नोएडा में किस तरीके से लिया गया है। धारा 163 लागू है। ऐसे में तमाम शहरों में सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात बिल्कुल पुख्ता कर लिए गए हैं। सड़क पर नमाज पर रोक है। ऐसे में अलविदा जुम्मे को देखते हुए प्रशासन बेहद अलर्ट है, एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई है। घरों की छतों पर भी नमाज नहीं अदा की जाएगी। ये तमाम यहाँ पर मांगे हैं और मस्जिद के अंदर ही नमाज हो और साथ ही लाउडस्पीकर पर भी रोक लगा दी गई है। मस्जिद के अंदर ही नमाज हो। प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है। ऐसे में मस्जिद के अंदर ही नमाज हो, लाउडस्पीकर पर भी रोक है। यहाँ तक कि घर की छत पर भी नमाज नहीं की जा सकती। मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए। सड़क पर नमाज पर रोक और प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर ये तमाम अपील की गई है। अलविदा जुम्मे की नमाज और संभल में भी आपको बताएं अलर्ट जारी किया गया है। संभल में सुरक्षा बेहद भारी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। 4000 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात हैं। 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी ड्रोन से निगरानी बनाए हुए हैं और 130 सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात है। 7 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ की तैनाती वहां पर की गई है। आइए मेरठ की भी बात कर लें। मेरठ में भी सख्त आदेश दिए गए हैं और लखनऊ, प्रयागराज में भी यहां सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ में अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शहर में कई जगहों पर डाइवर्जन कर दिया गया है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं आपको बताएं कि वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। सड़कों पर अलविदा जुम्मे की नमाज नहीं की जाएगी, ये साफ तौर पर बोल दिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और सुरक्षा बेहद भारी है जवानों की और सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम इंतजामात शहर शहर में किए गए हैं। शहर में कई जगह डाइवर्जन है। धर्मगुरुओं की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील भी की गई है। नोएडा से हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, धारा 163 लागू है नोएडा में। ऐसे में अलविदा जुम्मे की नमाज है आज, क्या कुछ इंतजामात आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जुमे की अलविदा नमाज है। ऐसे में पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ध्यान रखे गए हैं क्योंकि नोएडा का सबसे बड़ा जो मस्जिद है
वो है जाम मस्जिद, जो कि सटराट में स्थित है। ऐसे में वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो नमाजी हैं वो आ जाएंगे, और ऐसे में डीसीपी और एडीसीपी ने कल वहां पैदल गश्त की। उन्होंने बताया किस तरीके से पूरी तरीके से पूरे मस्जिद के आसपास को कवर कर दिया गया, यानी कि किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी, केवल पैदल जो लोग हैं वो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो सेंसिटिव एरिया है सटराट के आसपास, वहां ड्रोन कैमरे की निगरानी से जो है जांच की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो माहौल खराब करते हैं, उन पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। और इन सब चीजों को लेकर और आने वाले पर्वों को लेकर पूरे जनपद में धारा 163 लागू कर दिया गया है। यानी कि किसी तरह की कोई अगर आप चाहें कि आप प्रदर्शन करें, या आप चाहें कोई सामाजिक कार्य करते हैं, या किसी सरकारी जगह पर आप उत्पात करते हैं, तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं बात करें, एडीसीपी ने कल बताया कि किस तरीके से पूरे सटराट जाम मस्जिद के पास और निठारी के पास जो जाम मस्जिद है, वहां 200 से अधिक पुलिस बल तैनात है। इसके साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस वहां मौजूद रहेगी। इसके साथ ही साथ साफ तौर पर सख्त मना किया है कि कोई भी अगर जो नमाज है छत पर पड़ेगा या सड़कों पर पड़ेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ क्योंकि जब ऐसी चीजें सामने आती है तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा अहम रोल हो जाता था। ऐसे में नोएडा पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, सोशल मीडिया पे हमने अपनी अलग 6 टीम गठित की है जो पूरे जनपद में मॉनिटरिंग करेगी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक की कोई ऐसी चीजें शेयर ना करें जिसको लेकर लोग आपस में लड़े या कोई मनमुटाव की चीजें पैदा हो। तो कह सकते हैं नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है। उसके साथ ही साथ पीएससी फोर्स लगाई जाएगी, एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, और पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो ड्रोन कैमरा है वो लगातार उड़ते रहेंगे मस्जिद के आसपास। और जो सेंसिटिव जोन है जहां पहले से ही चिन्हित कर दिया गया है, एलआईयू की टीम वहां पहले से मौजूद है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, कई थानों की फोर्स सटराट जाम मस्जिद पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि जो नमाज है, अगर आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर आप अगर ये दिखाओगे कि आप जो नमाज है सड़कों पे अदा करोगे या छत पे अदा करोगे, या नमाज के नाम पर आप हुड़दंग करोगे तो आप पर कठोर कार्रवाई होगी। कल हमने देखा किस तरीके से, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें, पूरे जनपद में जो पूरी पुलिस टीम है उन्होंने पैदल गश्त किया, तमाम धर्मगुरुओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको एक परिचय देना है नोएडा का, क्योंकि नोएडा का इतिहास रहा है जब इस तरह का कोई पर्व आता है, चाहे हमने देखा कि बीते दिनों होली और जुमे की नमाज एक साथ थी, तो वहां भी किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी। तो अभी तक जितनी भी नमाज निकली है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक निकली, और आगे भी ऐसा ही हुआ आज अलविदा जुमे की नमाज में। ऐसे में तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ईद पर नमाज के पहले सियासी घमासान भी जारी है। यूपी के सीएम योगी ने सड़कों पर नमाज न पढ़ने के निर्देश दिए हैं। योगी के फरमान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आजादी छीनने का आरोप लगा दिया है। उधर दिल्ली में भी सड़कों पर नमाज पर पाबंदी की मांग अब उठने लगी है। ईद से पहले यूपी के सीएम का फरमान आ गया। शांति, सुरक्षा और सौहार्द के लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी कर दिया। यूपी पुलिस को सीएम योगी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखें। ईद पर किसी भी प्रकार की नई परंपरा न शुरू हो, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संभल पुलिस ने भी नमाज को लेकर नया फरमान सुनाया है। फरमान था कि एकजुट होकर छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है, और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए, इसीलिए इसको रोका गया। दुर्घटना का हवाला देकर संभल पुलिस ने छत पर नमाज पढ़ने से रोक दिया, लेकिन पुलिस के इस आदेश पर सियासी क्लेश शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार पर बिफर पड़ी, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने लगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। यूपी में मेरठ से संभल नमाज पर दंगल छिड़ा है। ये सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीजेपी विधायक करनेल सिंह ने लेटर लिखा।
जिसमें उन्होंने कहा, हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। सड़कों पर नमाज से आम नागरिकों, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को परेशानी होती है। धार्मिक गतिविधियों को निर्धारित स्थानों या निजी परिसरों तक सीमित किया जाए ताकि जनता को असुविधा न हो। सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं। बीजेपी के विधायक सड़कों पर नमाज के विरोध में उतर आए। यूपी की तरह दिल्ली में भी नमाज को लेकर नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी, लेकिन ईद से पहले बीजेपी विधायकों की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। और सड़क पर नमाज जैसी बात हो, ये कोई आज की नई बात नहीं है। लाउड स्पीकर की भी बात आज की कोई नई नहीं है। पिछले 8 बरस से सरकार इसी एजेंडे पर काम कर रही है। और जहां तक सवाल नमाज का है और सड़क की बात है, तो प्रशासन को कौन चाहता है कि सड़क पर नमाज पढ़े, तो प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। ईद से पहले नमाज को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। मेरठ, संभल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी होती है तो इसकी जिद क्यों? और सवाल ये भी, क्या यूपी की तरह दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।